हाय गाइस, माई सेल्फ अमन जाम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एपी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन मींस गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी नाम से ही स्पष्ट है कि इसका मतलब क्या है, गुना से है। ठीक है, मतलब अगर कोई स्टेप ए ले अपने ए, ठीक है, उसमें क्या होगी, पर्टिकुलर एक फिक्स डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करते जाए अपने, तो क्या बनती है, एक जीपी बनती है। जैसे कि वो स्टेप डिजिट क्या लेते हैं अपने, आर लेते हैं, तो इससे आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन रहा है, ए आर। नेक्स्ट क्या बन रहा है, उसे वापस उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट बनेगा, क्या बनेगा, ए आर की क्यूब। इसी प्रकार अपने आगे लिख सकते हैं। ए क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, और आर क्या होता है हमारा कॉमन रेशो। ओके गाइस, ठीक है। और हमेशा ही आर क्या होगा, T2 अपॉन T1, T3 बाई T2, T4 बाई T3। हमेशा ही दो कंसेक्यूटिव स्टेप्स का जो रेशो होगा वो क्या होगा, आर। उसे क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो बोलते हैं। इसमें हमें Tn कैसे लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ये क्या होता है हमारा लास्ट स्टेप फाइंड करने का फॉर्मूला। nth स्टेप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। ओके गाइस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम निकालने का फॉर्मूला, वो कैसे ड्राइव होता है। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन एसएन क्या होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब प्लस एन टाइम्स मतलब ए आर की पावर एन माइनस 1 होगा। ठीक है, अपने क्या करते हैं कि इसी सीरीज को, ये सम दिया गया है, इसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे इसके लिखते हैं। ठीक है, ये आर एस एन हो जाएगा। क्या बनेगा, इसके नीचे लिखेंगे ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब। ये क्या आ जाएगा, एन टाइम यहाँ आ जाएगा ए आर की एन माइनस 1 प्लस ए आर की पावर एन। अब क्या करते हैं, अपने माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एस एन 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो यहाँ ए आ जाएगा। बाकी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा, लास्ट में ये भी कैंसिल और ये माइनस का ए आर की पावर एन बचेगा। प्लस एस एन इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा एस एन का फॉर्मूला। ये बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, इसलिए इससे हमारे जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम निकालने का फॉर्मूला है ये, इससे हम एसएन का फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर इससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, अगर जो आर हो वो क्या हो, इस रेंज में हो। ठीक है, आर अगर इस रेंज में है और एन टेंड्स टू क्या हो, इन्फिनिटी, तो आर की पावर एन टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर -1 से 1 हो, मतलब 1 से छोटा हो, ठीक है, और उसकी पावर इन्फिनिटी कर दी जाए तो किसके नियर हो जाता है, 0 के नियर हो जाता है। इसलिए अगर अपने इसे बोलते हैं एस इन्फिनिटी कैसे आएगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन क्या रखेंगे, 0 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी क्या आ गया, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी फाइंड करने का, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने आगे करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि जीपी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी स्टेप है वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इट मींस हमने कह सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड r नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएंगे तो सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए a भी 0 हो सकता और r भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगर अपने को गिवन हो कि जैसे कि a b c क्या हो, जीपी में हो, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपने कि कंसेक्यूटिव 2 स्टेप्स का रेशियो, आगे वाले कंसेक्यूटिव 2 स्टेप्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस बी स्क्वायर इक्वल टू AC। ठीक है, अपने ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को कहा जाए कि जीपी है, जीपी में अगर स्टेप्स लेट करने हो तो कैसे लेट करेंगे,
उसमें बहुत इजी है, जैसे एपी में किया था उन्होंने वैसे इसमें है कि अगर 3 स्टेप्स लेट करने हो तो क्या लेट करेंगे, ए बाई आर, ए एंड ए आर। अगर कहा जाएगी 5 स्टेप्स लेट करने हैं तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। इसको अपने ऐसे लेट कर सकते हैं, ये भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है गाइस, आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर कोई 3 स्टेप्स अपने को कह दिया जाए कि ये 3 स्टेप्स ए बी एंड सी क्या है, जीपी में है। ठीक है, जीपी में कह दिया जाए, अगर अपने इसका लॉग ले, बेस कुछ भी हो सकता है तो तीनों का बेस सेम होगा। ठीक, तो अगर एपीसी जीपी में है तो उनका लॉग लेने पर जो स्टेप्स आएंगे वो किस में होंगे, एपी में होंगे। ओके गाइस, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर एपीसी जीपी में है तो log a टू द बेस e, log b टू द बेस e, log c टू द बेस c, e क्या होंगे, वो एपी में होंगे। इस बात को अपने के ध्यान में रखना है। अगर एपी में कोई भी स्टेप दिया हो उसको अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो भी वो हमेशा किस में रहते हैं, जीपी में ही रहते हैं। अगर कोई 2 जीपी दी हो अपने को और उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में या डिवाइड कर दें पर स्टेप को, ठीक है, तो वो भी हमेशा क्या रहती है, जीपी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है गाइस, आगे हम बढ़ते हैं। जियोमेट्रिकल मीन, जियोमेट्रिकल मीन पढ़ते हैं हमने। जियोमेट्रिकल मीन क्या होता है, अगर 3 स्टेप्स, वही बात करते हैं, ए बी एंड सी क्या हो, जीपी में है, तो क्या होगा कि b इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ए सी। मतलब अगर एपीसी जीपी में है तो b a और c का क्या कहलाता है, गुणोत्तर मान कहलाता है, मतलब जियोमेट्रिकल मीन कहलाता है ये। ठीक है, अगर ऐसे ही अपने को कह दिया जाए कि अगर 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स के लिए क्या आएगा, जियोमेट्रिकल मीन x y z क्या आएगा, वो x इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1/3। अगर ऐसे ही अपने को कह दिया जाए कि जियोमेट्रिकल मीन n स्टेप्स हो, n टाइम्स, तो उनका जियोमेट्रिकल मीन क्या आएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई और पावर 1 टू द पावर 1/n। ओके, इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि n की कोई भी 2 स्टेप्स दिए हो, उनके बीच में अगर n जियोमेट्रिकल मीन दिए हैं अपने को, तो उसे फाइंड कैसे करेंगे और उनका मल्टीप्लाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब ये हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अगर अपने को कह दिया गया है कि ए एंड बी क्या है, 2 स्टेप्स हैं, इनके बीच में एन जीएम है। ठीक है, तो उसे फाइंड कैसे करेंगे, जैसे कि ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, ए एंड लास्ट स्टेप क्या आएगा, बी। टोटल स्टेप्स कितने आएंगे, n तो जियोमेट्रिकल मीन है और 2 ये हो गए, टोटल स्टेप्स कितने हुए, n प्लस 2 हुए। ठीक है, इट मींस tn क्या होता है हमारा, a r टू द पावर n माइनस 1। tn दिया अपने को b लास्ट स्टेप, a अपने को a गिवन है, r टोटल स्टेप n होते हैं तो n यहाँ पर गिवन है n प्लस 2। तो क्या आया, b इज इक्वल टू a r टू द पावर n प्लस 1 एंड r टू द पावर n प्लस 1 is equal to b by a implies r is equal to b by a to the power 1 upon n plus 1। ये हमारा आया r। ठीक है, अब निकालते हैं n जियोमेट्रिकल मीन दिया हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसको अब
यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। जियोमेट्रिकल मीन मतलब ए, G1, G2 ये हमारी जीपी होगी, इसमें n जियोमेट्रिकल मीन और लास्ट स्टेप क्या है बी। अपने को इसका मल्टीप्लाई निकालना है। अब G1 क्या होगा हमारा AR होगा क्योंकि सेकंड स्टेप होगा, और G2 क्या होगा हमारा AR² क्योंकि ये थर्ड स्टेप होगा इसका। ठीक है, ऐसे ही Gn क्या होगा AR की पावर n होगा क्योंकि फर्स्ट से R का मल्टीप्लाई हुआ तो n से जो Gn होगा उसकी मल्टीप्लाई किससे होगा आगे की पावर n से होगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई निकालना है अपने को, मतलब G1, G2, G3, Gn तक क्या आएगा AR मल्टी में AR², AR टू द पावर n, सॉरी AR टू द पावर 3 n टाइम्स AR टू द पावर n। मतलब a कितने बार आया अपने पास n टाइम्स आया तो a टू द पावर क्या लिखेंगे n। ठीक है, ये इसमें हर स्टेप में क्या हो रहा है r की पावर a की इंक्रीज हो रही है, इट मींस r क्या होगा ये 1 r2 ऐसे लिखा जाएगा rn टाइम्स। मतलब क्या हुआ ये क्या है इनका बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है तो इनको पावर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं अपने। क्या हुआ n टाइम्स हुआ r टू द पावर n। और हमने जब एपी पढ़ी थी तो एपी में ठीक है n नेचुरल नंबर्स का सम होता है, उसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था n+1/2। ओके ठीक है, अब हम r की वैल्यू यहां से यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा a की n r की वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो r की वैल्यू क्या जानी है अपने को b/a टू द पावर 1/n+1। ठीक है, और ये अलग से पावर जो दी हुई है इसको मल्टी में लिखते हैं अपने n+1/2 और n+1 से n+1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहां देखते हैं हमने कि जो जियोमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन आएगा जियोमेट्रिकल मीन का मल्टी इज इक्वल टू a टू द पावर n b by a टू द पावर n/2। ये क्या बना अपॉन a टू द पावर n/2 इंटू b की पावर n/2। ये बना a b का रूट की और पावर n। तो ये बना हमारे पास, मतलब इसके इक्वल मैं लिख सकता हूं क्या होगा ये होल पावर n। मतलब अगर a और b दो स्टेप्स दिए होंगे उनके बीच अगर n जियोमेट्रिकल मीन है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप के। ठीक है, और उनके क्या होता है एकल जो उनका गुणोत्तर माध्य होता है उसकी nवीं घात के बराबर होगा। ठीक है गाइस, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके। अभी तक जो पढ़ा है मैं इसके फॉर्मूले यहां पे लिख रहा हूं। Tn is equal to AR की पावर n-1, Sn is equal to A 1 minus R to the power n upon 1 minus R, और S इंफिनिटी क्या था A upon 1 minus R। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक इतना पढ़ा, और उसके बाद जियोमेट्रिकल मीन था। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीन का मल्टीप्लाई Gn का मल्टी क्या था वो रूट AB की होल पावर n। ठीक है, अगर अपने को एग्जांपल के रूप में कह दिया जाए कि अपने को स्टेप्स दे दिए जाए जैसे कि 5 and 160 के बीच में 4 क्या है GM है, तो उनको फाइंड करो। तो उनको क्या करना अपने को फाइंड करना, मतलब A क्या है अपने पास 5, B क्या है अपने 160। ठीक है, और टोटल स्टेप्स कितने हैं, टोटल स्टेप्स इक्वल टू क्या होगा 4 + 2 = 6 आएगा। ठीक है, मतलब Tn कितना है, Tn इज इक्वल टू क्या होता है AR टू द पावर n-1। इट मींस 160 इज इक्वल टू 5 R to the power 6 minus 1 implies 160 is equal to 5 to the power 5 R to the power 5
r to the power 5 implies r to the power 5 is equal to 160 upon 5 is equal to 32. It means r क्या आ जाएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो हमारी जो ये जीपी है क्या आएगी, जीपी क्या है हमारी 5। सेकंड जो स्टेप होता है वो AR होता है, 2 into 5 कितना होगा 10 होगा। ठीक है, जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है AR स्क्वायर 2 की पावर 2 कितना होता है 4 into 5 कितना होता है 20। ठीक है, जो थर्ड स्टेप होता है वो AR की क्यूब होता है हमारा। फोर्थ स्टेप होता है वो AR की क्यूब होता है, 2 की क्यूब कितना होता है 8 into 5 कितना होगा 40। ठीक है, और जो फिफ्थ स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा AR की पावर 4। ठीक है, AR टू द पावर 4, 2 की पावर 4 16 into 5 80, और लास्ट स्टेप अपने को 180 गिवन। तो हमारी ये आ गई एक जीपी के 5 स्टेप्स ने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अपने को कहा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर जीपी के 3 स्टेप्स है, ठीक है, उनका जो सम है, सम ऑफ 3 स्टेप्स इज इक्वल टू कितना है 90। ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई कितना है 216। तो वो 3 स्टेप्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और हमें एक जीपी तैयार करनी है। ठीक है, तो अपने कैसे कर सकते हैं इसको, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जब बात की थी तो क्या था कि अगर अपने को 3 स्टेप्स लेट करने के लिए कहा जाए तो अपने क्या लेट करेंगे A/R, A एंड AR। इसी को हम यहाँ फॉलो करते हैं और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसने क्या क्या दिया कि सम ऑफ 3 स्टेप्स, इट मींस इनका सम दिया है 90, और इनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो r अपॉन में और ये मल्टी में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस a की क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा 260, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या आएगा 6, क्योंकि 6 की पावर 3 क्या होता है 216 होता है। तो हमारा a आएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा 6, a की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा 6, कॉमन लेते हैं तो 1/r प्लस 1 प्लस r क्या आया इक्वल टू 19। ठीक है, तो मैं इनका मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं 6 प्लस 6r प्लस 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r। ओके, ठीक है, और आगे क्या आएगा 6r स्क्वायर, मैं 19r को इधर लेके आऊंगा, ये माइनस 19r हो जाएगा प्लस 6r, क्या बचा माइनस का 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको यहां सोल्व करते हैं। ऊपर यहां देखते हैं अपने कि क्या आया 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 4r माइनस 9r प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2r कॉमन आएगा तो 3r माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो 3r माइनस 2 is equal to 0, 2r minus 3 and 3r minus 2 is equal to 0. It means r is equal to क्या आया 3/2 and r is equal to क्या आया 2/3। मतलब r की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो 3 स्टेप्स कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने, वो भी देखते हैं आगे। जैसे कि अपने वो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा A/R मतलब a 6 है, r की वैल्यू दोनों कोई भी हो सकती है तो 3/2। ठीक है, इट मींस क्या आया ये 18/3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर अपने 2/3 r की वैल्यू लेते हैं तो क्या आ जाएगी 18/2 इज इक्वल टू 9। ओके, a की वैल्यू 6 है ही, और AR कितना आएगा हमारा a into r 6 into 3/2 लेते हैं तो 9 आता है। ठीक है, अगर अपने 6 into 2/3 लेते हैं तो 12/3 इज इक्वल टू 4 आता है। बस ये हमारी क्या होगी 3 स्टेप्स फाइंड कर लिए अपनों ने, हमारी ये जीपी बन गई। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जीपी है, इंफिनिटी जीपी है। ठीक है, जैसे ये एक इंफिनिटी जीपी थी, एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपने।
ये थी इंफिनिटी तक, ठीक है। इनका जो सम दिया गया है एस इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या दिया गया अपने को 50, और इनका स्क्वायर करके जो जीपी बन रही है, क्या बन रही है जीपी, ये जीपी बनेगी, उसका सम क्या है हमारे पास 45। तो वो कह रहे हैं कि वो जीपी क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। इट मींस जीपी इंफिनिटी जीपी फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो 15 इज इक्वल टू किसके गिवन है, a अपॉन 1 माइनस आर के। एक तो ये हो गया, ठीक है। और इस जीपी का सम निकालें तो 45 है, तो क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते तो a इज इक्वल टू क्या आया 15 इंटू 1 माइनस आर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 15 1 माइनस क्या आया आर स्क्वायर, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अपने को एक को क्या इसमें a और r को फाइंड करना है, दो स्टेप्स और दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल है, इसलिए हमने क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अपने क्या करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर अपॉन सेकंड का करेंगे डिवाइड करेंगे, जिससे कि एक चीज क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी और बची हुई अपने सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बनेगी फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर कर लिया और नीचे क्या आया सेकंड, ठीक है। ये हो गया, इसको डिवाइड किया तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 45 इंटू 1 माइनस, ये उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा 225 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं 145, सॉरी इसको अपने यहीं से काट भी सकते हैं, जैसे 45 इंटू 5 क्या होता है 225 होता है, तो इस वजह से सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये 1 माइनस आर की होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 5 आर स्क्वायर माइनस 10 आर, ठीक है। ये माइनस आर स्क्वायर था, इधर लेके आऊंगा तो मैं क्या बनेगा ये 6 आर स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस 10 आर है, प्लस 1 को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का हो जाएगा ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 3 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3 आर स्क्वायर माइनस 3 आर माइनस 2 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 implies 3 आर माइनस 1 माइनस 2 आर माइनस 1 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या आगे थे फैक्टर आगे, इसको अपने आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अपनी r की वैल्यू क्या आएगी, r इज इक्वल टू 2/3 एंड r इज इक्वल टू क्या आया 1, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 ऑन रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी जीपी अपने जब इसका सम फाइंड किया था तो r की वैल्यू कहां थी, इसके अंदर थी, ठीक है। मतलब एक तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको लेंगे नहीं, और r की वैल्यू क्या आएगी ये आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पुट करके देखते हैं अपने a इज इक्वल टू 15 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है 2/3, तो a इज इक्वल टू क्या है 15 इंटू 1/3 इट मींस 5, a आ गया, ठीक है। a इंटू आर, ए आर क्या आएगा 5 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 10/3, ए आर स्क्वायर क्या आएगा 5 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 20/9। इट मींस हमारी इंफिनिटी जीपी क्या बनी, एस इंफिनिटी जो थी हमारी जी इंफिनिटी, जीपी इंफिनिटी थी, इट मींस क्या आई वो 5 10/3 20/3, ये चलेगी इंफिनिटी, हमारी ये क्या आ गई हमारी जीपी इंफिनिटी आ गई, और ये हमारा क्या है आंसर है। ओके गाइस, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसका अदर क्वेश्चंस करते हैं हमने आगे वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको हमने ध्यान से देखना है।
अगर ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अगर अपने को s इज इक्वल टू 0.4 का बार, ये अपना क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखना है। ये s है अपने को गिवन है, इसको ढंग से लिखते हैं हमने, s इज इक्वल टू 0.4 का क्या है, ये बार है। तो इसने कहा है कि s इज इक्वल टू ये है, तो इसको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, अपने ये s है, ये बार लगा है, बार मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 4 4, ये कहां चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है। इसको अपने एक जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जीपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये अपने देखते हैं यहाँ पे, कि अगर s इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004, अगर इनको ऐड करते हैं तो 0.444 ही बनता है, ये बनेगा इंफिनिटी टाइप, ठीक है। इट मींस a क्या आया हमारा 0.4 आया, ठीक है, और r क्या आया हमारा, दिस बाई दिस करेंगे तो 1/10 आएगा, ठीक है। और s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, a क्या है 0.4 है और r क्या है 1/10, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है 4/10 इंटू 10 अपॉन 9, इट मींस 4/9, इट मींस s इक्वल टू क्या है हमारा 4/9, हमारा आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही छोटा था, लेकिन इसको ऐसे रूप में लिखने के लिए हमने प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन क्या कहता है कि आगे कि s इक्वल टू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, ये n टाइम्स दिया हो, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व इजीली किया जा सकता है कि ये इसको अपने एक जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जीपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू 10 को अपने 9 को अपने 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 999 को अपने क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, ऐसे टाइम n टाइम्स सभी को लिख सकते हैं हमने। अगर इनको अपने जो ये 10 टू द पावर वाले दिए गए हैं इनको अपने इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है, तो n टाइम्स, और -1 ये कितनी बार आएंगे n टाइम्स ही आएंगे, तो ये कितनी बार हो गए n टाइम्स हो गए, ठीक है। तो इसको ये क्या बनेगी, एक जीपी बनेगी। जीपी का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, a इज इक्वल टू 10, r की वैल्यू क्या है 10, और n स्टेप का फॉर्मूला क्या है, ये है, इसको यहां अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा r टू द पावर n, r कितना है 10 अपॉन 1 माइनस 10 माइनस n, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। लेकिन अपने को इसको चेंज करना आना चाहिए, जैसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें अपने को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कोई अलग से ऐसी फॉर्म दी होगी उसको अपने जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन क्या कहता है कि s इज इक्वल टू 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस 4444 प्लस डैश n टाइम्स, ओके, ठीक है। अब अपने उसको 10 माइनस 1 तो लिख नहीं सकते, तो 10 माइनस 1 में उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। 4 का डिवाइड करने पर क्या बनेगी, s by 4 is equal to 1 plus 11 plus 111 plus 1111 plus n times, ठीक है। और इसको 99 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, ये ऐसे बन जाएगा n टाइम्स। तो वापिस ये क्या बनेगी, एक वही जीपी बनेगी जो अपने लास्ट क्वेश्चंस में सॉल्व की है, तो उसका फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग इसको 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 क्या लिखेंगे n टाइम्स, तो 9s by 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n टाइम माइनस n, इस जीपी में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 100 1 माइनस 10 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 10 माइनस n, और s क्या आया हमारा 4/9, 4
ये हमारा क्या आया, SN आया। ठीक है, ये मैं थोड़ा डार्क करके लिख देता हूं। ये हमारा क्या आया, S आया। ठीक, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया, इनको अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अपना, कि जैसे पॉइंट है अपना, जैसे कि पॉइंट क्या कहता है कि AM इज ग्रेटर देन क्या होता है, GM। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, GM। इस बात को ध्यान में रखना। मतलब अगर कोई दो स्टेप्स A एंड B है तो क्या होगा, A प्लस B/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, रूट AB। इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए अपने लेंथ्स ले लेते हैं। A प्लस B/2 को क्या लिख सकते हैं अपने, 1/2। मैं A को क्या लिख सकता हूँ, रूट A का स्क्वायर। B को क्या लिख सकता हूँ, रूट B का स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस रूट 2AB कर दिया और प्लस क्या कर दिया, रूट 2AB कर दिया। तो ये क्या बना, एक A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट AB। मैंने A/2 का 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, रूट AB। इट मींस अपने खुद देख सकते हैं कि LHS को जब सॉल्व किया जाता है तो रूट AB तो आ ही रहा है, साथ में एक एक्स्ट्रा स्टेप भी आ रहा है ये। ठीक है, और ये क्या बताता है कि हमें कि AM क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, GM होगा। ठीक है, अगर A इज इक्वल टू B हो तो क्या होगा, AM इज इक्वल टू GM। उसके के लिए क्या होना पड़ेगा, A इज इक्वल टू B होना पड़ेगा। इट मींस हमारी जो ये अपने एज्यूम किया था ये क्या बिल्कुल सही है। हम इससे रिलेटेड अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर अपने को n स्टेप्स दिए गए हो, ठीक है, n टाइम्स, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 n टाइम्स बाई n, वो भी क्या होगा, हमेशा इनके n टाइम्स जो GM आएगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कह दिया जाएगी एग्जांपल के रूम में कि x प्लस 1/x, हाँ सॉरी एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, AM इज ग्रेटर देन GM। इससे अपने क्या क्या सोल्व कर सकते हैं, इस बात को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। सोल्व क्या कर सकते हैं इससे अपने, कि AM इज ग्रेटर देन GM से अपने एक तो योग का अधिकतम मान, मतलब जो सम होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ठीक है, AM दिया हो अपने को तो उससे अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर अपने को AM इज ग्रेटर देन GM दिया हो तो उससे अपने एक तो योग का अधिकतम मतलब सम का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और गुणन का अधिकतम मान फाइंड कर सकते हैं, और योग का न्यूनतम मान फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अपने को कह दिया गया हो कि x प्लस 1/x की क्या निकालना है अपने को, मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या आएगी, AM इज ग्रेटर देन GM लगाएंगे, ये आएगी। ठीक है, मतलब x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2। ऐसे ही एक क्वेश्चन अपने को गिवन हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x के प्लस 16/x मिनिमम, तो क्या आएगा, इसको अपने देखो कि उसमें तो क्या हो रहा था कि x इंटू 1/x से वो कैंसिल हो रहा था, उससे वैल्यू अपने इजी से निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर इंटू x तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे क्या करते हैं, स्टेप्स में तोड़ देते हैं। जैसे कि अपने 16/x है तो इसको अपने दो स्टेप्स में तोड़ लेंगे।
क्या होगा 8/x प्लस 8/x मल्टी इसको ऐड करेंगे तो 16/x ही आएगा, मतलब ये सही है। तो इनका एम इज ग्रेटर देन जीएम लगाते हैं 3 स्टेप्स के लिए। ठीक है 16/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं 1/3। ठीक है 3 इंटू 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। मतलब जो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या आएगी 12, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 12 आई। ठीक है ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है अगर हम 2 क्वेश्चन आगे और देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपने को कि x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू क्या है 16। ठीक है ये 16 दिया गया, तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे x इंटू वाई इंटू जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ रहा है एक्स वाई जेड आ रहा है, वाई स्क्वायर कैसे आएगा, अपने क्या करेंगे इसको वाई स्क्वायर बनाने के लिए इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब y प्लस वाई प्लस जेड 4 स्टेप हो गए। 4 का अपने क्या लगाया 4। ठीक है इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखा, z की क्या है 1/4। ठीक है इनको ऐड किया क्योंकि इनका ऐड अपने को गिवन है 16। ठीक है ये क्या बना x y स्क्वायर z इंटू 1/4, ये क्या आया 4, मतलब x y स्क्वायर z इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा 4 टू द पावर 4, कितना होगा 256, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या आई 256। क्या ये 256। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो 7 हो, गिवन है। तो वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम ये क्या करेंगे फाइंड करनी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपने, तो क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 है। ठीक है तो a स्क्वायर बी की क्यूब सी स्क्वायर मैक्सिमम फाइंड करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं ABC आ रहा है, ये फाइंड कैसे करेंगे, अपने क्या करेंगे a को 2 इक्वल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, मतलब a को अपने क्या लिखेंगे a/2 प्लस a/2 और b की क्यूब चाहिए तो b को अपने 3 स्टेप्स इक्वल में डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा b/3 प्लस b/3 प्लस b/3, c क्या आएगा c/2 प्लस c/2। ये कितने स्टेप्स हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है तो क्या करेंगे ऐड ऑफ दिस a प्लस बी प्लस 7 डिवाइड क्या आएगा 7, क्योंकि इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया अपने, तो क्या इसके लिखेंगे इन सभी के मल्टीप्लाई के रूप में मल्टीप्लाई करते हैं, तो a/2 इंटू a/2 b/3 इंटू b/3 c/2 इंटू c/2 होल पावर 1/7। इनका सम दी है अपने को 7/7 a स्क्वायर b की क्यूब c स्क्वायर 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 कितना हुआ 16, 3 की पावर 3 27 की होल पावर कितनी है 1/7, तो क्या आया a स्क्वायर b स्क्वायर होल 1/7 इज लेस देन इक्वल टू 16 इंटू 27 की होल पावर क्या आई 1/7। होल पावर से पावर कैंसिल आउट होगी तो क्या बचा a स्क्वायर b स्क्वायर b की क्यूब c स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या आया 16 इंटू 27, वो किसके इक्वल होता है 432 के होता है। ठीक है तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या आई 432, ये हमारा क्या है आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।